एक जर्सी नंबर 7 और एक ऐसा विश्वास कि जब तक वो क्रीज पर हैं तब तक मैच खत्म नहीं हुआ है। आज बात करते हैं उस पहेली की जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या उनकी कहानी सिर्फ किस्मत का एक खेल थी या फिर अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखने की एक जिद? ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक एहसास था, एक धड़कन थी जो करोड़ों भारतीय दिलों में एक साथ गूंजती थी जब भी वो 7 नंबर की जर्सी मैदान पर दिखती थी। ये वो भरोसा था जो हार के डर को जीत की उम्मीद में बदल देता था। धोनी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लगती है ना, जहां हर मुश्किल मोड़ पर हीरो जीत जाता है। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत थी या फिर सालों की वो मेहनत थी जो कैमरों के पीछे हुई, जो किसी ने नहीं देखी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जब भी धोनी का नाम आता है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? उनका वो शांत चेहरा। उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, स्टेडियम में हजारों लोगों का शोर, मैच जीतने का जबरदस्त दबाव, धड़कनें तेज, लेकिन क्रीज पर खड़ा वो एक आदमी एकदम शांत है, जैसे उसे किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और बस उस एक इंसान के चेहरे का सुकून देखकर करोड़ों लोगों का डर भरोसे में बदल जाता था। लेकिन ये कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। धोनी का सफर उस रास्ते से बहुत दूर शुरू हुआ जहां से आम तौर पर क्रिकेट के दिग्गज आते हैं। उनकी शुरुआत तो कहीं और से ही हुई थी। पता है, ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर माही का पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं, फुटबॉल था। वो अपने स्कूल टीम के गोलकीपर थे। कहते हैं कि उनके क्रिकेट कोच ने उन्हें गोलपोस्ट पर डाइव लगाते देखा और उनके रिफ्लेक्स से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें सीधे विकेट कीपिंग करने को कह दिया। और बस एक मौके ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। धोनी रांची के एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते थे। पिताजी पंप ऑपरेटर थे और उनकी उम्मीदें भी हर आम पिता जैसी थी कि बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी कर ले ताकि जिंदगी सुरक्षित रहे। वहां बड़े बड़े सपनों के लिए जगह कम और एक तयशुदा भविष्य की चिंता ज्यादा थी। और हुआ भी वही। पिता की बात मानकर धोनी खेल कोटे से खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर यानी टीटीई बन गए। सोचिए, वो हाथ जो हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए बने थे, वो अब यात्रियों के टिकट चेक कर रहे थे। ये वो दौर था जब उनका सपना कहीं गुम हो रहा था। अब एक तरफ रेलवे की नौकरी थी और दूसरी तरफ क्रिकेट का जुनून। धोनी एक दौराहे पर खड़े थे और यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेला। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। एक तरफ थी सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, एक बंधी बंधाई जिंदगी, और दूसरी तरफ था क्रिकेट का अनिश्चित जुनून जिसका कोई भरोसा नहीं था। धोनी ने जुनून को चुना। उन्होंने वो सेफ नौकरी छोड़ दी, ये जानते हुए कि अगर वो नाकाम हुए तो शायद जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये एक जुआ था और दांव पर उनका पूरा भविष्य लगा था। नौकरी छोड़ने के बाद उस तूफान की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। लेकिन इंटरनेशनल मंच पर उनका आना भी इतना आसान नहीं था। इंटरनेशनल स्टेज पर शुरुआत तो किसी बुरे सपने जैसी थी। पहले ही मैच में 0 पर रन आउट। अगले 4 मैचों में बल्ला एकदम खामोश रहा। कई लोगों ने तो उन्हें टीम से बाहर करने की बात भी शुरू कर दी थी। लेकिन कप्तान सौरव गांगुली ने उनमें कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नजर नहीं आया। उन्होंने धोनी पर भरोसा जताया और अपने 5वें मैच में उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेज दिया। ये एक और दांव था, इस बार एक कप्तान का। और उस दिन दुनिया ने एक अलग ही धोनी को देखा। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की वो तूफानी पारी। बस उस दिन सबको पता चल गया था कि भारतीय क्रिकेट में एक नया सितारा आ चुका है। उस दिन से आवाज गूंजने लगी, माही मार रहा है। लेकिन धोनी की असली पहचान तो एक कप्तान के तौर पर बनी। जरा 2007 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद कीजिए, वो मंजर। आखिरी ओवर, सामने पाकिस्तान और जीतने के लिए चाहिए 13 रन। सबके मन में था कि गेंद अनुभवी हरभजन सिंह को मिलेगी, लेकिन धोनी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने गेंद थमाई एक नए अनजान से गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को। ये एक ऐसा फैसला था जो या तो उन्हें हीरो बना सकता था या विलन। और नतीजा, भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरा भारत 28 सालों से कर रहा था। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप और करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ धोनी के कंधों पर था। भारत मुश्किल में था।
जब एक विकेट गिरा तो सबको लगा कि युवराज सिंह आएंगे, जो पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन ड्रेसिंग रूम से खुद धोनी निकले। ये एक बहुत बड़ा दाव था, क्योंकि अगर वो फेल हो जाते तो शायद देश उन्हें कभी माफ नहीं करता। और फिर वो पल आया, वो छक्का जिसने इतिहास रच दिया। रवि शास्त्री की वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान थी। लेकिन धोनी की महानता सिर्फ ट्रॉफियों से नहीं मापी जा सकती। उनकी असली विरासत इस बात में है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सोच को कैसे बदला। वो सिर्फ मैच नहीं जीतते थे, वो भविष्य के लिए विजेता तैयार कर रहे थे। उन्होंने भविष्य की एक टीम बनाई। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, इन जैसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने मुश्किल समय में सहारा दिया, उन्हें अपनी काबिलियत पर यकीन करना सिखाया। धोनी ने सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनाए, उन्होंने लीडर्स तैयार किए, जो आज भारतीय क्रिकेट की रीढ़ हैं। चेन्नई में फैंस उन्हें प्यार से थाला कहते हैं, जिसका मतलब होता है लीडर या बड़ा भाई, और ये नाम उनके किरदार को कितनी अच्छी तरह से बताता है। वो ऐसे कप्तान थे जो जीत के बाद ट्रॉफी टीम को थमाकर खुद कहीं पीछे भीड़ में खो जाते थे। उनके लिए टीम हमेशा पहले थी और वो खुद हमेशा बाद में। और जैसे उनकी शुरुआत अनोखी थी, उनका अंत भी उतना ही अलग था। 15 अगस्त 2020 की शाम, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। इंस्टाग्राम पर एक गाने के साथ उन्होंने बस इतना लिखा, शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड माना जाए, बस। और एक युग का अंत हो गया। और उनकी कप्तानी का सबूत वो ये आंकड़े हैं। धोनी इतिहास के इकलौते, जी हां, इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। एक ऐसी उपलब्धि जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, एक ऐसा शिखर जहां शायद ही कोई दूसरा पहुंच पाए। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं, किस्मत या मेहनत? शायद धोनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत भी उनका साथ देती है, जो अपनी मेहनत से उसे लिखने की हिम्मत रखते हैं। और ये हमें इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या क्रिकेट के इतिहास में कभी कोई दूसरा धोनी आएगा